अच्छा क्या दिख रहा है? TS एंड JS। अच्छा ये बताओ, ये एक HTML है ना, ये एक पेज है, तो हमें ये बताओ कि क्या इसके अंदर कोई टेबल है? अच्छा एक काम करें, अच्छा टेबल है कैसे पता करें? राइट क्लिक करें, क्या करें? हाँ हाँ, नहीं ये है, ये है, इसका टैग क्या है? इनपुट है ना? यहाँ कोई टेबल है? कोई टेबल है? पासवर्ड हाँ? यहाँ कोई टेबल है? यहाँ कोई टेबल है? अच्छा टेबल सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? गिनती। अच्छा पहाड़ा, ठीक है। हाँ लेकिन अच्छा, जैसे मान लो ये तुम्हारी क्या है, एक्सेल फाइल है, ये भी एक क्या है? टेबल। जो टेबल का बेसिक कंसेप्ट ये है, देखो टेबल में कुछ अलग से नहीं है, या हम लोग के साथ ये देखो एक छोटी सी बात कि हम लोग जब कोई भी चीज करते हैं जनरली, जैसे मान लो हमें अभी इसी क्लास की क्या लेनी हो? अटेंडेंस लेनी हो। यहीं अगर हमें क्या लेनी हो? अटेंडेंस लेनी हो, तो शायद हम कुछ ऐसे, अब जैसे अच्छे बताओ अटेंडेंस लेनी है, एक आदमी को तो लेनी नहीं है, मान लो अच्छा हमें लेनी है, क्या क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद। चलो अच्छा, क्या लिखे हैं? गोविंद याद, ठीक है। और तुम्हारा घर कहाँ है? मतलब जौनपुर। जौनपुर, चलो ठीक है। और तुम्हारी वो एजुकेशन क्या है? BTC। चलो अच्छा, चलो ठीक। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा कहाँ है यार? चलो ठीक है। तुम्हारा? अच्छा अच्छा, सब लोग अपनी डिटेल बता रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में खटक नहीं रहा है कि अगर कल को अगर इसी तरह से यहाँ पे एक आदमी के लिए हम कितनी लाइन लिखे हैं? 3 लाइन। अगर क्लास में 20 लाख बैठे हो, 20 लाख लोग बैठे हो, तो कितनी लाइन होगी? 60 लाइन। एक आदमी के लिए 3 लाइन, तो 20 आदमियों के लिए 60 लाइन। तुम कहोगे अच्छा चलो लिख भी दिए। अब अगर हम पूछें, अगर ऐसे सारा लिख दिए पूरा, तुमसे पूछें कि अनमोल तिवारी क्या किया, ये उसकी एजुकेशन बताओ, कैसे बताओगे? तब इसी, भाई देखो जो डिटेल लिखी है एक ही लाइन में तो लिखी है, तुम देखोगे क्या है, इस तरह से ढूंढना थोड़ा सा क्या रहेगा? मुश्किल रहेगा।
कितना अच्छा होता कि हम क्या करते, इस तरह से लिखते हैं। देखो अभी ये पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हम क्या करते, हम ऐसे लिखते, यहाँ लिखते क्या, नेम, सिटी, मान लो ये कर दे एजुकेशन, और ऐसे रखते, तो तुम्हारे लिए डेटा ढूंढना क्या रहता, आसान रहता कि नहीं रहता, ये बताओ। पढ़ना भी आसान रहता, ढूंढना भी आसान रहता, हर चीज आसान रहती कि नहीं रहती। ये देखो ये इस तरह है ना, और इस तरह से। अब बताओ, अब अच्छा डेटा अच्छा है कि पहले अच्छा था। यही टेबल है, यही क्या है, टेबल। और देखो ये कोई बड़ा बेसिक से अप्रोच है। अगर यहाँ अटेंडेंस भी लेनी हो तो शायद ऐसे ही हम करें। अगर हाँ मतलब देखो जो भी है, ये टेबल है या नहीं है। देखो इस तरह से तुम्हारे लिए डेटा पढ़ना भी क्या है, आसान है। अब यहाँ पे भी क्या है, ये देखो ये क्या है, ये तो जैसे ये बना दिए, ये और ये। अब ये इसको बोलेंगे, पूरे को बोलेंगे क्या, एक। अभी दो लोग की डिटेल लिखे हैं, अगर सबकी डिटेल लिख दें तब भी, अब इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे क्या, टेबल। ऐसा ही यहाँ भी दिख रहा है, ऐसा ही यहाँ भी दिख रहा है। हम लोग के दिमाग में टेबल का मतलब यही होता है यार टेबल होता ही यही है कि जहाँ पे क्या हो, अगर हमें ढेर सारा डेटा रखना हो तो हम कई क्या बना दें, कॉलम। जैसे अब ये देखो, यहाँ देखो, इसे हम क्या बोलेंगे, नेम, सिटी, और ये क्या है, एजुकेशन। अगर हम लोग बोले एक तरह से, पूरे को बोलेंगे क्या है, क्या बोलेंगे, टेबल। टेबल के अंदर ये जो है, जहाँ पे कॉलम का क्या लिखा है, नाम लिखा है, हम बोल अच्छी तो ये पूरी टेबल हो गई। एक मिनट, अगर यहाँ और भी इस तरह से, किसी का नाम कुछ और भी तो हो सकता है। ये देखो, अब भी ये क्या है, टेबल है। अगर 5 लोग की डिटेल रखनी तो ये अप्रोच हम लोग यूज करते हैं कि नहीं। ये हमारे पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या रहता है, आसान रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टेबल। अगर एक टेबल की बात करें तो जैसे ये टेबल है पूरी, कहाँ टेबल कहाँ तक है, ये पूरी क्या है, टेबल है। और उस टेबल के अंदर अगर ये कहें, ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रो। इसे क्या बोलते हैं, जैसे एक टेबल में होते हैं क्या, रो। और ऐसे अगर इस तरह से बात करें, इसे क्या बोलते हैं, कॉलम। या एक बार और एक तरीके से और बोले कि अच्छा, ये अच्छा ये बताओ हमको सब लोग,
कि पवारा कहाँ है? सर डी डी फोर इसका एड्रेस D4। अगर B4 या कुछ भी बोलो, लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है छोटी सी कि नहीं? अगर कोई पूछे पवारा कहाँ है, अगर ये पूरा एक टेबल है, तुम बोलोगे कि ये एक टेबल है। टेबल में कई क्या हैं? रो है। जैसे पहली रो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो मतलब क्या है? चौथी रो है, चौथी रो है, और उसमें मान लो पहला और ये दूसरा। तो अगर हम कह सकते हैं, देखो इसको बोलते हैं क्या? रो। ये पहली रो, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। और हर रो के अंदर डेटा, जैसे दूसरी रो में क्या है? गोविंद यादव, जौनपुर BTC। पहली रो में क्या है? नेम, सिटी, एजुकेशन। चौथी रो में क्या है? अनमोल तिवारी, पवारा, BSc। तो ये क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे चौथी रो में क्या है, तो क्या बताओ? चौथी रो में क्या है? चौथी देखो ये क्या है? रो है। कितनी रो है? 7। कितनी रो, सॉरी कितनी रो है? 6। कितनी रो है? 6। 6 क्या है? रो है। और हर रो में, जैसे ये रो है, चौथी रो में कितने डेटा है बताओ? 3। पहला डेटा क्या है? अनमोल तिवारी। दूसरा डेटा क्या है? पवारा। तीसरा डेटा क्या है? ये। अगर कोई पूछे पवारा की पोजीशन क्या है, तो कई बार हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मतलब चौथी रो और उसके अंदर दूसरा कॉलम या दूसरी वैल्यू। अच्छा ये बताओ, अब इसको देखो जरा। अब ये भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ वैसा ही नहीं है। कुछ कॉलम का क्या है? नाम है, और उसके बाद कुछ डेटा है। डेटा भी उनका है जितने लीड्स तुम क्या करते हो? क्रिएट करते हो। अगर 10 क्रिएट किए हो, 1-10 ऑफ 10, यहाँ कितने लीड बने हुए हैं? यहाँ कितने बने हुए हैं? 10। तो 10 अगर रिकॉर्ड दिखाना है तो ये तरीका है कि नहीं है? ये क्या है? टेबल ही तो है यार। देखो ध्यान से जरा, ये भी क्या है? टेबल है। ये भी क्या है? टेबल है। और एक काम करते हैं जरा, फिर देखते भी हैं, राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं? इंस्पेक्ट। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? TD। अच्छा ठीक है, छोड़ो इसको। ये देखो, तो याद रखने वाली बात ये है कि HTML में भी एक टैग होता है जिसका नाम क्या होता है? टेबल। उन लोग को भी जब किसी 10 लोगों का, 20 लोगों का डेटा रखना होता है तो वो लोग क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। सोचो अगर ये टेबल का कंसेप्ट नहीं रहा होता तो अभी जैसे नहीं बना रहे थे हम लोग, क्या एक ही लाइन में सबका रिकॉर्ड रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे? ये मेरे लिए ढूंढना और यूज करना क्या होता? मुश्किल होता। एक और नुकसान होता, ये पेज क्या हो जाता? बड़ा हो जाता। भाई एक आदमी के लिए 3 लाइन लिख रहे थे तो 20 आदमी के लिए कितनी लाइन लिखते हो? 60 लाइन। तो 60 लाइन अगर हम यूज करते तो हमको पूरा इस तरह से बार बार घूमना पड़ता कि नहीं पड़ता? जबकि तुम देख रहे थे तुम्हारे कंप्यूटर में आगे भी जगह क्या थी? खाली थी। इसीलिए एक सॉफ्टवेयर यूज किया जो चीजों को किसमें रखता है? टेबल में रखता है। तो ये देखो, क्या ये टेबल नहीं है? ये भी टेबल है ना। इसी वजह से डेवलपर क्या लिखता है? टेबल लिखता है। अच्छा और देखते हैं जरा,
ये टेबल है। अच्छा, एक चीज तुम लोग जानते हो, हमेशा सबसे बड़ी चीज क्या, जो तुम्हारी आंख से दिख रहा है, तुम कहीं कर्सर लेके जाते हो तो दिखता है ना वो एरिया कहाँ है और कहाँ नहीं है। जैसे हम यहाँ ले गए टेबल पे, तो टेबल कहाँ तक है, पूरा क्या है टेबल। इस टेबल के अंदर क्या है यार, अच्छा और क्या है, देखो टी बॉडी। टेबल का चाइल्ड कौन है, टी बॉडी है। अच्छा, टी बॉडी का चाइल्ड कौन है, टी आर। ले जाएगा सर, टी आर कहाँ तक है यार, माउस देखो ऊपर ऊपर। अच्छा ठीक है, ये पहला टी आर। दूसरा, कुछ हाईलाइट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चलो नहीं दे रहा कोई बात नहीं। तीसरा, कुछ हो रहा है ना इस तरह से पट्टी में लंबा सा, इसी को तो हम लोग रो बोलते हैं। एक टेबल होती है, टेबल के अंदर ढेर सारी क्या होती है, रो होती है। जैसे ये देखो, ये जैसे एक टेबल है, टेबल के अंदर ये क्या है, रो है। ये क्या है, रो। ये क्या है, रो है। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। और यहाँ क्या है देखो, इसका टेबल है, टी बॉडी है, फिर क्या है, टी आर है ना। तो देखो ये लोग भी तो ऐसे किए हैं यार, पूरा क्या है, एक टेबल है, इसके बाद क्या है, टी बॉडी। टी बॉडी मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं टेबल की क्या, बॉडी। अब उसके अंदर देखो क्या दिख रहे हैं, ढेर सारे टी आर, टी आर। ये टी आर क्या है, टी आर मतलब टेबल रो। तो देखो दूसरा, ये तीसरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो टी आर। ये भी क्या है, टी आर। एक एक रो जो है वो क्या है, एक एक टी आर है। अच्छा, तो मतलब क्या है, टेबल है, टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी मतलब टेबल की बॉडी है, और क्या है, टी आर मतलब टेबल में क्या है, रो है। और हर रो के अंदर क्या है बताओ, डेटा है। जैसे पहले इस रो में क्या है बताओ, लीड नंबर क्या है, LEA 3 है। लास्ट नेम क्या है, विलियम्स है। फर्स्ट नेम क्या है, लिंडा है। कंपनी क्या है, EDFG ग्रुप लिमिटेड है। फोन क्या है, ये है। ये सब क्या है, ये देखो देखो ध्यान से, TR है यार। ये क्या है, TR। और TR, इस टेबल के रो के अंदर ढेर सारा क्या है, डेटा है। जरा इसे क्लिक करें, 1 मिनट। ये तुम देखो यार, तुम लोग तो पेरेंट चाइल्ड देखते हो ना, TR के अंदर क्या है, TD। देखो सब कुछ बड़ा सीक्वेंस में है। TR बात करता है किसकी, पूरी लाइन, उसके अंदर पूरी रो की। उसके अंदर पहला TD बात करता है किसकी, इसकी। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये सब कहाँ है, उसी रो के अंदर है कि नहीं। तो देखो कितना चीजें बड़ी सीक्वेंस है। एक टेबल होती है, टेबल के अंदर टी बॉडी होती है, टी बॉडी के अंदर, अच्छा ये बताओ, तुम्हें बताओ, एक टेबल के अंदर ढेर सारी रो होती है ना। तो देखो ना यहाँ, यहाँ भी क्या है, एक टेबल है, कहाँ गया, ये क्या है, टेबल है, टी बॉडी, TR 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 है कि नहीं। और हर TR के अंदर कई क्या है, TD।
पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। एकदम वैसे ही तो है जैसे होता है यार, जैसे तुम्हारी गणित की कॉपी थी या टीचर की अटेंडेंस की क्या थी, शीट थी। एक टेबल, टेबल के अंदर क्या है, टेबल की बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है, रोज, और रोज के अंदर है क्या, डेटा। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने बनाया क्या, टेबल, और फिर क्या बनाया, टी बॉडी, टी आर। टी आर कितने होंगे, जितनी रो होंगी। अभी 10 रिकॉर्ड हैं तो कितने टी आर होंगे, 10 ना ना। पहले देखो ये टोटल है, पहला कौन सा है, ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसके बाद 9 और है ना, तो 9 3 कितने हैं, 12। अच्छा तुम्हें पता नहीं चल रहा है कितने हैं, हम लोग एक अंदाजा लगा रहे हैं, 10 हैं, 12 हैं। टेबल क्या है पता चल रही है, टेबल टेबल है, टेबल की क्लास क्या है, IVT स्मॉल। अगर हम यहां लिख दें /table @class इक्वल्स टू, ये तो है टेबल। किसको ढूंढ के ले आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है, 1 of 1 ढूंढ के क्या ले आ रहा है, टेबल। अगर हम यही लिखें, आगे जोड़ दें / और लिख दें, अब कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। देखो 1 ऑफ क्या आ रहा है, 12। अब देखो क्या बता रहा है, अब क्या बोल रहा है, देखो जब ऐसे लिख रहे थे तो किसको ढूंढ रहा था, टेबल को। टेबल तो एक ही थी जिसकी क्लास क्या थी, IVT स्मॉल थी। लेकिन अगर इस टेबल के आगे लिख दो क्या, /TR, अब 12 आ रहा है। क्योंकि इस टेबल के अंदर 12 ऐसे लोग हैं जिनका टैग क्या, TR। तो अगर कोई पूछे इस टेबल के अंदर कितनी रो हैं, तो हम बता देंगे सीधे कितनी है, 12 है। एक टेबल के अंदर जितने रो रहेंगी उतनी ही क्या रहेंगी, TR। अब अच्छा ये तुम कहोगे सर 12 कैसे आओगे, यहाँ तो डेटा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ तो देख लो खुद से ना क्या हो रहा है, ये पूरी टेबल है, ये पहली है, तो भैया कॉलम का नेम भी तो है। ये हो गया क्या एक, और दूसरा दिख नहीं रहा है। तो यार तुम लोग पहले भी चीज़ें सीखे हो कि उसमें पेज में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, हिडन होती है, इसलिए ये हिडन है दूसरा। लेकिन है कहीं, देखो कर्सर ले जाओ तो जहां कुछ बताने की कोशिश कर रहा है वो इसके क्या है, जस्ट पूछो ये क्या है, दूसरी रो। और इसके बाद देखो ये क्या क्यों किया है ये, अच्छा हाँ चलो बताते हैं। ये बात समझ में आई, ये तीसरी TR, और तीसरे TR के अंदर ये क्या है, चौथा TR। हर TR के अंदर कई क्या है, हर TR के अंदर कई क्या है, TD है। जैसे ये TR है, इसके अंदर क्या है, TD है ना। ये पहला TD, ये दूसरा, तो मतलब क्या है, टेबल। टेबल के अंदर T बॉडी मतलब टेबल की बॉडी, TR का मतलब टेबल के अंदर क्या है, रो, और हर रो के अंदर क्या है, TD मतलब क्या, टेबल का डेटा। ठीक है, ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है। और अच्छा ये बताओ, अगर ये टेबल का कंसेप्ट नहीं रहा होता तो यही 10 लोग का डेटा देखना मेरे लिए क्या रहा होता, मुश्किल रहा होता, तब शायद एक ही लाइन में होता। अच्छा चलो एक काम और पे आते हैं। चलो यहाँ टेबल दिख रहा है, ये बताओ हमें, ये जो दिख रहा है ये सर्च गो टू एडवांस करके लिखा है, यहाँ कोई टेबल है? ये जो पट्टी है। अच्छा यहाँ टेबल है या यहाँ टेबल है, हम कहीं टेबल पूछे तो ड्यू से भी लिख सकते हैं। नहीं, तुम बताओ यहाँ टेबल है तो तुम पहले तो दिमाग में ये है कि सर हम अंदाजे से कुछ भी बता नहीं सकते, हमें क्या करना होगा, चीज़ों को इंस्पेक्ट करना। हमें लग जैसे देखो यहाँ ये लग रहा है देखने में भी चीज़ें कैसी हैं, टेबल जैसी, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया तब भी वहाँ कैसा है, टेबल जैसा। लेकिन यहाँ के बारे में हम बड़ा श्योर
नहीं है, ये है टेबल या नहीं है, राइट क्लिक किया, ये देखो ये भी क्या है, एक टेबल। जबकि जनरली हमारे दिमाग में एक टेबल है तो टेबल में कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के अंदर क्या होंगे, डेटा होंगे, ये हमारे दिमाग में चलता है कि नहीं चलता। जबकि टेबल का मतलब है कि चीज़ों को एक लाइन में लिखने के बजाय इस तरह से लिखना। तुम सोचो यहाँ तो कोई टेबल नहीं है ना, देखो जरा ध्यान से, हाँ जैसे यहाँ देखो ये टेबल है और टेबल में यहाँ कोई लाइन है। टेबल का मतलब कैसा होता है हमारे लिए, ऐसे 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 ऐसे, रो मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें ढेर सारी क्या हो, रो हो, हर रो के अंदर क्या हो, डेटा हो, मतलब या उसे क्या बोलते हैं, कॉलम। रो और कॉलम से बनता है क्या, टेबल। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी डेवलपर ने यहाँ टेबल बनाया। जनरली हम लोग टेबल, अच्छे टेबल यहाँ भी बनाया है डेवलपर ने, कोई लाइन है क्या अलग करने के लिए, हाँ पतली पतली लाइन है कि नहीं है, हाँ है ना, छोटी छोटी पतली पतली लाइन है कि नहीं है। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कोई लाइन है, टेबल दिख रहा है। टेबल हमारे दिमाग में आता है कॉलम होंगे और क्या होंगे, रो होंगे, हर रो के अंदर क्या होगा, डेटा होगा। तो अब सोचो अगर ये टेबल वाला कंसेप्ट नहीं रहा होता। अच्छा ये क्या है दिख रहा है बताओ, अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका टैग क्या है, इनपुट। ये ड्रॉप डाउन है, इसका टैग क्या है, सेलेक्ट। ये क्या है, बटन। ये क्या है, टेक्स्ट। ये क्या है, लिंक। अगर ये टेबल का कंसेप्ट नहीं रहा होता तो डेवलपर इनको, भाई इनके लिए अलग अलग क्या लिखता, लाइन। तो जानते हो ये लोग कैसे लिख के आते, ऊपर से नीचे की तरफ। सोचो एक एप्लीकेशन तुम्हारे लिए यूज़ करने में सही रहता कि पहले यहाँ सर्च लिखा होता, फिर गो टू एडवांस सर्च लिखा होता, फिर सर्च फॉर, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स, फिर इन, फिर एक ड्रॉप डाउन, फिर बटन। इस तरह से अगर पेज होता तो पेज कितना बड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर डेवलपर सीधे, तुम लोग जानते हो ना कि यार बटन बनाना हो तो इनपुट कर लेते हैं या बटन लिख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो क्या लिख लेते हैं, इनपुट। अगर हमें एक वो डेवलपर को एक क्या बनाना होता है, ड्रॉप डाउन, तो यूज़ कर लेता है टेक्स्ट क्या, सेलेक्ट, सॉरी टैग क्या यूज़ कर लेता है, सेलेक्ट। अलग अलग यूज़ करता है कि नहीं करता। सोचो अगर यूज करके डेवलपर बनाता तो पेज ऐसे बनता, तुम्हें ये यूज़ करना बहुत क्या होता, मुश्किल होता। और तुम्हें तब ये जो दुनिया में कंप्यूटर है ना, ये चौड़े से नहीं बनते, तब पतले से लंबे से बनते। तुम्हारे लिए यूज़ करना भी क्या होता, मुश्किल होता। मुश्किल होता भाई, आसान कहाँ से होता। पतला सा लैपटॉप रहता है, ऐसे ऐसे करके उसे क्या करते, यूज़ करते। लेकिन भाई लैपटॉप बनाया है, कुछ बनाया, स्क्रीन दी, आप इतने लोगों की डिटेल्स या इतनी डिटेल्स सामने देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तब ये कंसेप्ट आया किसका, टेबल। तब ये कंसेप्ट किसका आया, टेबल का। यार चीज़ों को टेबल के फॉर्मेट में रखा जाए तो बेनिफिट ये है कि जहाँ टेबल होगा वहाँ क्या होंगी, रो होंगी। रो होंगी तो उस टीआर होंगे, टीआर के अंदर टीडी का मतलब छोटे छोटे डेटा के क्या होंगे, सेल होंगे, और उसके अंदर भी डेटा रख सकते हैं। तो जरा देखो, जहाँ टेबल जैसा कुछ भी नहीं दिखता, एक एप्लीकेशन खोलोगे वहाँ टेबल के नाम पे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन तुम पाओगे वहाँ क्या लिखा है, टेबल लिखा है। देखो जरा, और ऐसी टेबल जिसके अंदर क्या है, टी बॉडी, और इसके अंदर फिर क्या है, टी आर। कितने, दो। पहला टी आर कितना, इतना, दूसरा इतना। देखो सब दिख रहा है हाईलाइट होके। और हर टी आर के अंदर क्या है, टी डी। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये।
मतलब डेवलपर अगर ऐसे न यूज करे टेबल को, टीआर को, टीडी को, तो इस तरह से पेज बन ही न पाए। अगर हम तुमसे कहें कि यार देख के बताओ यहाँ कितने टेबल दिख रहे हैं, तो तुम शायद बोलोगे सर जी यहाँ एक टेबल दिख रहा है। कितने टेबल दिख रहा है? एक। लेकिन अगर यहीं आओ, कंट्रोल एफ तो कर ही लेते हो सब लोग, अगर लिखो डबल स्लैश 52 टेबल है यहाँ पेज पे, दिख रहा है 52 तो तुमको? अगर सही से देखा जाए तो हमें एक दिख रहा है। हम दुनिया वाले इस तरह से टेबल समझते हैं, लेकिन इनको HTML में डिजाइन बनानी थी, इसीलिए क्या आया? टेबल। अच्छा एक मिनट और, ये टेबल है ना, ये टेबल है ना, दिख रहा है उसमें कुछ टेबल जैसा? नहीं दिख रहा है ना। यहाँ क्या लिखा है? बॉर्डर 0, बॉर्डर इक्वल टू क्या लिखते हैं? 20 और इंटर। अब दिख रहा है? अब लाइन आ गई कि नहीं आ गई? इसी तरह से बनाते हैं वो लोग पेज। ना बनाए तो चीजें लंबाई में ऐसे बनती चली जाए। इसीलिए एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है किसका? टेबल का। वही तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। पेज पे देखो तो एक टेबल दिखती है, अगर डबल स्लैश टेबल लिख दो तो कितने आ रहे हैं? 52 आ रहे हैं। 52 क्यों हैं? अदरवाइज ये HTML का पेज बन ही नहीं पाता। इतनी बात समझ में आई? क्या है? टेबल। और टेबल के अंदर टी बॉडी के अंदर क्या है? TR मतलब कई क्या है? रो है। और ये देखो बॉर्डर बराबर 20 लिखे हैं, तब ये लाइन दिख रही है यार। डेवलपर ने बॉर्डर क्या रखा है? 0। वो क्यों अलग अलग करे यार? तुमको इतने में समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा दिख रहा है भाई। ये जो डिज़ाइनर बनाता है वेब टेबल, वो एक पेज वो देखता है कि यूज़र को देखने में अच्छा भी लगना चाहिए, इसीलिए ढेर सारे वो क्या बनाता है? टेबल बनाता है, जबकि वो तुमको दिखते नहीं। अच्छा एक काम और करते हैं जरा, यहाँ है कोई वी टाइगर की स्क्रिप्ट? हाँ ये है ना। अच्छा ये बताओ, ये स्क्रिप्ट है लिखी हुई, क्या कर रही है बताओ स्क्रिप्ट? अगर बेसिक बात देखें तो ये बड़े बेसिक से काम कर रही है। स्क्रिप्ट क्या कर रही है? पहले ब्राउज़र लॉन्च करती है, फिर क्या करती है? URL ओपन करती है, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, फिर सबमिट बटन पे क्लिक। इसके बाद लीड्स पे क्या करना है? इसे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? वो एलिमेंट जिसका टैग ए हो और इनर टेक्स्ट क्या हो? लीड्स हो। चलो ये क्या आ रहा है? 1 ऑफ 2 आ रहा है यार, लेकिन ये फिर भी क्लिक क्या है? कर दिया कैसे? इसको तो एरर देना चाहिए था ना, फिर चला।
एक काम करते हैं, क्या लिख दिया है, 5 सेकंड का वेट। यहाँ देखो क्या आया है, एरर आया है। एरर कहाँ आया है, ए टेक्स्ट किस पे, लीड्स पे। लाइन नंबर कौन सी है देखते हैं जरा, amazon.mjs की लाइन नंबर किस पे है, 11 पे है। इस लाइन पे एरर आया है, क्या एरर आया है बताओ। अब अच्छे देखो, दिख भी रहा है, कुछ बोला भी होगा एक्सेप्शन, ये स्ट्रिक्ट मोड वायलेशन, लोकेटर रिजॉल्व टू 2 एलिमेंट्स। कह रहा है जी आपका एक्सपाथ 2 एलिमेंट को ढूंढ लाया है, तो हम किस पे क्लिक करें, पहले पे की दूसरे पे, इसीलिए ये क्या दे दिया, एरर दे दिया। आप पता है ना आपको, एक्सपाथ ऐसा होना चाहिए जो क्या दे, 1 ऑफ 1, जबकि ये क्या दे रहा है, 1 ऑफ 2। चाहो तो इसी एक्सपाथ को यहाँ क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये क्या दे रहा है, 1 ऑफ 2, तो क्या करें फिर, मान लो अच्छा ये 2 दे रहा है ना, पहला कौन सा है, ये ऊपर वाला, और दूसरा कहीं और है, दूसरा कहीं और है। अभी बताओ अच्छा, तो हमें किस पे काम करना है, हमें किस पे काम करना है, मान लो हम होम पेज पे हैं, हमें किस पे काम करना है, लीड्स पे, पहले इस पे। तो इसका एक्सपाथ दें अगर हम कंट्रोल F, कितने बता रहा है, 2। ये पहला है और ये दूसरा है। दूसरा कहाँ है यार, ये पहला हो गया, 1 ऑफ 2 लिखा है ना, और ये 2 ऑफ 2, मतलब ये क्या हो गया, दूसरा। हमें किस पे काम करना है, पहले पे। लेकिन अगर ये एक्सपाथ लिखोगे तो ये ढूंढेगा तो कितने पाएगा, 2 पाएगा। अगर हमें पहले पे काम करना है तो हम क्या करें, देखो इस एक्सपाथ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और उसमें एक पहला है और एक क्या है, दूसरा। हमें काम करना है पहले पे, तो हम क्या करें, मतलब वही तो पूछ रहे हैं क्या करें। अगर हमें देखो पेज पे 2 आ रहा है कि नहीं, ये देखो जी, ये पहला है और एक क्या है, दूसरा। दूसरा कहाँ है, ये देखो उधर है ना, हाईलाइट हुआ दूसरा। अब हमें ये बताओ, बेसिक से हम बात पूछ रहे हैं कि अगर ये 2 दिखाई दे रहे हैं, अगर ये एक्सपाथ लिखेंगे अगर हम, तो वो प्लेराइट क्या बोलेगा कि यार इस एक्सपाथ पे कितने लोग मिले, 2 लोग। तो अब बताओ, तो क्लिक करेगा नहीं। हमें क्लिक किस पे करना है, इन दोनों में से, पहले वाले पे। देखो 2, देखो 2 ऑफ 2, मतलब ये दूसरा है। फिर क्लिक करो तो 1 ऑफ 2, ये पहला है। हमें इस पे क्लिक करना है, तो हम क्या करें बताओ, इसका एक्सपाथ लिखे, कैसे लिखें, क्या इंडेक्सिंग कर दें। तो पहली बात तो तुम्हें ये पता है कि हमें यहाँ इंडेक्सिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ तुम कहोगे पूरे पेज पे ऐसे 2 लोग हैं जिनका टैग A है और टेक्स्ट क्या है, लीड्स है। ऐसे लोग कितने हैं पेज पे, 2। लेकिन उनमें से हमें किस पे काम करना है, पहले पे। तो अब हम किस तरह से काम करें, तो हम ये देखेंगे। अब ये जो ये A है, किसके अंदर है बताओ, TD के। TD तो यूनिक
टीडी कई है ना पेज पे। चलो एक काम करते हैं, टीडी का पेरेंट कौन है? टी आर। इसका पेरेंट कौन है? टी बॉडी। इसका पेरेंट कौन है? टेबल। और एक टेबल, एक मिनट जरा सा इसको, एक टेबल जिसका बॉर्डर क्या है? 0 है, सेल स्पेसिंग 0 है, सेल पैडिंग क्या है? 0 है। कुछ खास एट्रीब्यूट यहाँ दिख नहीं रहा है। इसका पेरेंट देखें, टीडी है, इसके पास भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। क्लास क्या दिख रही है? स्मॉल। हमने देखा है पेज पे बहुतों की क्लास क्या है? स्मॉल है। टी आर, टी बॉडी, ये टेबल। और इस टेबल की क्या है? देखो, क्लास HDR टैब BG। अगर हम लिखते डबल स्लैश टेबल @क्लास इक्वल्स टू क्लास की, अब क्या आ रहा है? 1/1 आ रहा है। देखो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस पे यहाँ तो 2 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे पेज पे कितने हैं? 2। लेकिन जिनका टेक्स्ट क्या है? लीड्स है। लेकिन उस टेबल के अंदर जिसका टैग क्या है, जिसकी क्लास क्या है? HDR TBG है, उसके अंदर तो कितने हैं? एक ही। और ये पता भी चलता है हमें। देखो, ये देखो क्या है, ये बताओ। अच्छा, लीड्स, इसके अंदर 2 लीड्स है, इस पट्टी के अंदर एक ही है ना लीड। तो वही देखो, इस तरह से एक्सपाथ लिखते हैं। इसके पहले जब एक्सपाथ यहाँ लिखा था चलने के लिए, जिसने बनाया था, लिखा था क्या उसने? .nth और क्या लिखा था? 0। उसने इंडेक्सिंग के कंसेप्ट का क्या किया था? यूज किया था। लेकिन अब से तुम्हें ये यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक्सपाथ अब इस तरह से लिखे होते, डबल स्लैश 8 टेक्स्ट लीड्स की जरूरत की जगह पे तुम ये एक्सपाथ लिखे होते। ये कभी भी कंफ्यूज नहीं। और टेबल पेज पे कितने होते हैं? अच्छा, ये पेज दिख रहा है, होम पेज। यहाँ ऐसे देखो तो टेबल नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, डबल स्लैश क्या लिखते हैं? 98 टेबल है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए। तुमको देखने में 98 टेबल यहाँ देखो तो शायद एक भी नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर डबल स्लैश टेबल लिख दो तो कितने दिख रहे हैं? 98। कहाँ कहाँ है टेबल? जैसे ये देखो, ये नो डेटा फाउंड देख रहे हो? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। ये, हाँ, ये देखो टेबल है ना। और जब भी टेबल आएगा कहीं भी, तो टेबल होगा, टेबल के अंदर टी बॉडी होगी, टी बॉडी के अंदर कई TR होंगे। अगर कई रो हैं तो, जैसे ये देखो, ये टेबल है ना, इसके अंदर कितने TR हैं? पहला ये है, दूसरा। अच्छा, ये अब दिमाग में वह मत पाल लेना कि हमेशा टेबल के अंदर कितने TR होंगे, 2 होंगे। ना ना, बहुत टेबल ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर कितने TR होंगे, एक ही होगा। जैसे ये देखो, ये पूरा दिख रहा है कैलेंडर, लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन। जरा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। अरे ये भी तो क्या है? टेबल है। इस टेबल के अंदर कितने TR हैं? अरे यार देखो ना, पूरी टेबल के अंदर एक ही रो है ना। तो टेबल है, टेबल के अंदर टी बॉडी है, टी बॉडी के अंदर क्या है? TR। और TR के अंदर ढेर सारे क्या है? TD। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहीं भी तो याद रखना, टेबल अगर मिलेगा तो जरूर है कि उसके अंदर क्या मिलेगा? टी बॉडी मिलेगा। उसके अंदर फिर क्या मिलेंगे? भाई टेबल है तो रो होंगे, तो मतलब TR। और रो है तो उन रो के अंदर क्या होगा? डेटा। इसीलिए क्या होगा? TD। तो TR का मतलब टेबल रो, TD का मतलब टेबल डेटा, टी बॉडी का मतलब टेबल की बॉडी, और सबका पेरेंट कौन है? टेबल। कई जगह वही तो कह रहे हैं। जैसे ये देखो, ये पट्टी बना दी, कैलेंडर, लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन करना था ना।
अगर ये टेबल का कंसेप्ट यूज किए तो बड़े आसानी से एक लाइन में कर दिए सबको ना। अगर नहीं यूज करता यही डिजाइनर या डेवलपर तो इस तरह से आते, इस तरह से नहीं, किस तरह से आते, इस तरह से आते। जबकि तुम्हारे पास यार 14 इंच की स्क्रीन भी तो है, लंबाई में देखने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी क्या है, स्क्रीन है। इसीलिए ये किसका कंसेप्ट आया, टेबल। तो क्या दिखा तुम्हें, बहुत जगह टेबल जैसा कुछ भी नहीं है, तब भी जाके पीछे देखो तो टाइप क्या है, टेबल। बहुत जगह टेबल जैसा है, पीछे जाके देखो टाइप क्या है, टेबल। अब बहुत जगह ऐसा भी मिलेगा कि देखने में ये टेबल जैसा बिल्कुल नहीं होगा, या देखने में बिल्कुल टेबल जैसा होगा लेकिन इंस्पेक्ट करोगे तो टैग टेबल नहीं पाओगे। मतलब ये एक कंसेप्ट है कि कैसे चीज़ों को पार्ट्स में तोड़ा जाए। तो डेवलपर इसके लिए टेबल ही यूज करते हैं। डेवलपर इसके लिए क्या यूज करते हैं, क्या 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 यूज करते हैं, देखो लिखते हैं। डेवलपर इसके लिए क्या यूज करते हैं, टेबल भी यूज करते हैं। देखो जगह जगह एक क्या दिखता है, डिव। डिव का मतलब है डिवीजन। डिवीजन भी तो बांटने के लिए ही होता है। तो कई जगह तुम देखोगे क्या, डिव लिखा होगा, टेबल लिखा होगा। बहुत जगह तुमको इस तरह से ये मिलेगा, यूएल। बहुत जगह क्या मिलेगा, एलआई। लेकिन कंसेप्ट वही होगा, बहुत जगह ऐसा दिखेगा। जितनी जैसे एक यूएल होगा, यूएल के अंदर ढेर सारे क्या होंगे, एलआई होंगे। मतलब बहुत जगह ऐसा मिलेगा। एक डिव है, डिव के अंदर ढेर सारे क्या हैं, यूएल है, और हर यूएल के अंदर ढेर सारे क्या हैं, एलआई। कई जगह ऐसा दिखेगा ढेर सारे क्या है, टेबल है, टेबल के अंदर टेबल है ढेर सारे, उसके अंदर क्या है, टीआर है, हर टीआर के अंदर कई क्या है, टीडी है ना। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ी एक बात थी, जरा सोच के देखो। इस पेज पे 98 टेबल दिखते नहीं है, लेकिन 98 टेबल हैं। वो लोग देखो, तुमको अच्छी इस बात से बहुत मतलब नहीं है कि डेवलपर ने टेबल यूज किया है कि डिव की यूज किया है कि यूएल या एलआई। तुम तो वही कंसेप्ट यूज करोगे जो तुमने शुरू से क्या किया, सीखा है। सीखा क्या है कि भाई डबल स्लैश, टैग नेम देंगे, एट्रीब्यूट देंगे, और क्या देंगे, उसकी वैल्यू देंगे। नहीं कुछ समझ में आएगा तो पेरेंट चाइल्ड किसका यूज करेंगे हम, रिलेशन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सिबलिंग का। सारे कंसेप्ट वही काम करते हो, कंसेप्ट में नहीं। लेकिन तुम एक चीज़ ये जानते रहो, इस तरह से चीज़ें बटी हुई हैं। और फिर से कह रहे हैं, हमेशा ध्यान इस पे दो, जब कहीं काम करना हो तो यार ये माउस लेके जाया करो ना, दिखाता है ना ये कि कौन सा एरिया कहाँ तक है, कौन सी चीज़ कहाँ है और कहाँ नहीं है। जैसे अब यही लीड्स पे हमें काम करना था, पेज पे लीड्स 2 थे, तो हमें समझ में आना चाहिए कि यार एक लीड्स यहाँ भी है, हम जब एक्सपाथ लिखते तो, और एक लीड्स कहाँ है, एक लीड्स यहाँ। लेकिन ये लीड्स अलग जगह पे है, वो लीड्स अलग जगह पे, इसका पेरेंट अलग है, उसका पेरेंट अलग है। अब तो हम लोग पेरेंट चाइल्ड का यूज करना, पेरेंट डिसेंडेंट का यूज करना, सिबलिंग का यूज करना क्या करते हैं, जानते हैं ना। तो अब हम उसका यूज करके किसी का भी यूनिक एक्सपाथ क्या करेंगे, इजीली क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर है। अब तो एक्सपाथ बढ़िया से क्लियर है ना। और ये चीज भी एक समझ में आ गई कि पेज इस तरह से बनते हैं, डिव, स्पैन, और क्या मिलता है, टेबल। अच्छा हाँ, जहाँ टेबल मिलेगा वहाँ टीआर जरूर मिलेगा और टीडी जरूर मिलेगा। अगर कहीं टीडी दिखा पा गए तो तुम समझ जाना कि उसके ऊपर देखेंगे तो हमको टेबल मिलेगा। अगर टेबल लिखा हुआ मिल गया तो हमें पता चल गया उसके अंदर टीआर भी होंगे और क्या होंगे, टीडी भी होंगे। यूएल होगा तो एलआई होगा, यूएल होगा तो क्या होगा, एलआई होगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ भी देखो कुछ है कि नहीं ऐसा। ये बांटने के लिए ये भी यूज होता है, कौन सा, देखो एक मिनट, क्या, डिव। ये टेबल है पूरी, टेबल के अंदर देखो क्या है, टी बॉडी है, मतलब पूरा एक टेबल है, उसके अंदर क्या है, टीआर। कितने टीआर हैं, हाँ एक है, सही बात है।
क्योंकि तुमको अब दिखने लगा पूरा टेबल भी यही है, टी आर भी कितने हैं, एक ही। टी आर के अंदर क्या है, टी डी क्या है, अरे लो टी डी भी कितने हैं, एक ही है। टी डी के अंदर क्या है, डिव है, डिव के अंदर एक डिव ये है। और अच्छा देखो फिर एक देखो एक डिव ये है, हाँ डिव के अंदर भी डिव होगा, डिव के अंदर टेबल भी होगा, टेबल का मतलब ये सारी कलाकारी डेवलपर लोग करते हैं भाई। उनको पूरा स्ट्रक्चर क्या करना है, बनाना है, तो वो जोड़ तोड़ के चीज़ों को क्या करते हैं। हाँ अच्छा जो ये स्क्रिप्ट लिखा है, हाँ मतलब वेब पेज में जावास्क्रिप्ट भी होती है, उसी के लिए क्या लिखा है ये स्क्रिप्ट। लेकिन ये देखो पहले ये चीज़ डिव हो सकता है, देखो जरा डिव है, डिव के अंदर क्या है, फिर टेबल है, टेबल के अंदर टी बॉडी टी आर, टी आर देखो जब टी आर है तो टी डी होगा। और यहाँ संजोग ऐसा है कि ये जाने क्या क्या है कि नहीं है सब इसी के अंदर। अरे ऐसे मिलेगा यार, टेबल होगा, टेबल के अंदर डिव होगा, टेबल के अंदर टेबल है तो टी बॉडी होगा, टी बॉडी है तो टी आर होगा, टी आर के अंदर क्या होगा, टी डी होगा, टी डी के अंदर फिर डिव होगा, डिव के अंदर फिर टेबल होगा, फिर टेबल के अंदर टी बॉडी टी आर टी डी होगा, फिर टी डी के अंदर फिर टेबल होगा। अब उनको पूरे पेज में सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है जो कस्टमर को यूजर को देखने में क्या लगे, सही लगे। वो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को, वही तो हम कह रहे हैं बार बार, ये जरा देखो 98 दिख रहे हैं यार, वन ऑफ क्या है, पेज पे 98 टेबल तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी तुमको कितने दिख रहे हैं। मतलब डेवलपर ने 98 ऐसे एलिमेंट बनाया है जिनका टाइप क्या है, टेबल, और हर टेबल के अंदर टी आर होगा यार। अच्छा अगर हम ये लिख दें किसी टेबल के अंदर एक टी आर होगा, किसी के अंदर 2 होगा, किसी के अंदर 3 होगा। अच्छा ये लिख दें 359 है टीडी, एक टी आर के अंदर कई क्या होंगे, टीडी होंगे। मतलब टेबल होगा तो सिंपल सी बात होगी, उसके अंदर क्या होंगे, टी आर होंगे। हमेशा टी आर या तो टेबल जितने पेज पे टेबल हैं या तो उसके बराबर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। अगर हर टेबल में एक एक टी आर हुआ तो मतलब 100 टेबल है तो कितने टी आर होंगे, 100। नहीं, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 5 होगा। तभी तो देखो कितने आ रहे थे, 165। हर टी आर के अंदर कई क्या होंगे, तभी तो कितना आ रहा है, 359। इस तरह से ये पेज बनते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो कुछ समझ में आया। मान लो हमें यहाँ ये लिंक्स हैं, लिंक्स दिख रहे हैं कौन कौन से, ये मान लो होम का लिंक है, फिर कैलेंडर, लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, ट्रबल टिकट्स, डैशबोर्ड ना। हमसे अगर कहा जाए कि सारे लिंक पे एक एक करके क्या करो, क्लिक करो, पुरानी बात याद करो, तो हमें ये समझ में आता है जब एक ही काम एक जैसे कई लोगों पे करने को कहा जाता है तो वैसे देखा जाए तो यहाँ मान लो कितने एलिमेंट हैं, 9। कितने हैं, 9। एक तो ये है कि हम पेज डॉट लोकेटर डॉट क्लिक कितनी बार लिखें, 9 बार लिखें। भाई देखो यहाँ पे भी क्लिक करना है हमें, कैलेंडर पे भी, लीड्स पे, एक एक करके सब पे क्लिक करना है। मान लो 9 लोग हैं तो हमें कितनी बार लाइन लिखनी पड़ेगी भाई, वो तुम ही बताओ, 9 लाइन लिखे ना यार, ये तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि देखो हम लोग कैसे काम करते हैं जनरली, पेज डॉट लोकेटर, पहले किसका एक्सपाथ दें, इसका, फिर इसका, फिर इसका, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। मान लो 12 लिंक हैं तो हम 12 लाइनें लिखें, हर लाइन क्या करेगी,
पेज डॉट लोकेटर से एलिमेंट को क्या करेगी, ढूंढेगी और फिर क्या करेगी, एक क्लिक करेगी। ऐसे 12 पे क्लिक करना है तो 12 लाइन हम क्या करें, लिख दें। लेकिन हमको एक चीज़ दिख रही है, इन जिन 12 पे एक क्लिक करने को कहा जा रहा है कहीं ना कहीं एक जैसे दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमसे कहा जा रहा है कि 12 के 12 पे एक ही काम करो, सब पे क्या करो, क्लिक करो। अब यही मेरा दिमाग काम करना चाहिए और हमें ये पेज डॉट लोकेटर 12 बार लिखने के बजाय पेज डॉट लोकेटर में ऐसा एक्स पाथ लिखना चाहिए। इसके अंदर हमें क्या लिखना चाहिए, ऐसा एक्स पाथ लिखना चाहिए जो 12 के 12 से मैच करता हो। और डॉट क्लिक की बजाय यहाँ लिखना चाहिए डॉट, ये लाइन देखो क्या लिखा है, पेज डॉट लोकेटर डॉट ऑल। ये पढ़ाए हैं पहले ना हम, ये पहले पढ़ाए ना। इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो एक्स पाथ दोगे उसके बेसिस पे देखो, पेज डॉट लोकेटर एलिमेंट को ढूंढता है। जैसे अगर पेज डॉट लोकेटर डॉट क्लिक कर दो, क्या लिख दो, पेज डॉट लोकेटर डॉट क्या लिख दो, क्लिक कर दो, तो वो जाएगा, ढूंढेगा, एलिमेंट मिलेगा, उस पर क्या करेगा, क्लिक करेगा। अब 12 पे करना है तो 12 लाइन ऐसे या तो लिख लो। और इसमें एक बात ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो पेज डॉट लोकेटर लिखो और क्या लिखो, ऑल, तो वो क्या करेगा, इस एक्स पाथ के बेसिस पे जितने मिलेंगे सबको ढूंढेगा। डॉट ऑल, ऑल का मतलब क्या, सभी, सब। अब यही देखो कौन, लेकिन सब का मतलब क्या है यार, अगर यहाँ जो अभी एक्स पाथ लिखा है, एक टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कितने मिलेंगे, उसका एक मिले या दो मिले, मान लो पेज पे 2 जगह हुआ तो 2 मिलेंगे, एक जगह तो हुआ तो क्या मिलेंगे, 1 मिलेगा। लेकिन तुम बताओ तुम्हें काम किस पे करना है, ये पट्टी पे जितने लिंक्स लिखे हुए हैं इन सभी पे तुम्हें क्या करना है, क्लिक करना है। तो तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना चाहिए जो इन लोगों से मैच करता हो और दूसरों से मिसमैच करता हो। जैसे अब देखो, राइट क्लिक किया, क्या किया, इंस्पेक्ट किया, ये देखो पूरा एक क्या है, टेबल है। देखो पूरे पेज पे अगर इन सब में देखोगे एक कॉमन चीज, तो सबका टैग क्या है, ए है। अगर हम सोचें कि हम लिखें डबल स्लैश क्या, ए, तो कितना आ गया, 180, क्योंकि पेज पे 180 लोगों का लिंक टैग क्या है, ए है। लेकिन अगर हम ये देखो, ये पूरा क्या है, टेबल है। अच्छा ये भी शायद लिंक ही है, ये जो घर जैसा नहीं बना है होम, ये भी क्या है, लिंक ही है। मान लो हमें इस पे भी क्लिक करना है, तो बताओ इस टेबल के अंदर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो देखो नहीं आ रहा है ना, अरे हाईलाइट करता है यार, दिखता है। और हाँ अच्छा एक काम करते हैं, इसमें आ रहा है ना, मतलब मेरे काम की टेबल कौन है, ये। अच्छा फिर क्या क्या है इस टेबल में, HDR टैब BG है। ये तो हो गई टेबल जो पूरी पट्टी की तरह है कि नहीं है, देखो एक मिनट, ये पूरी है कि नहीं। इसी टेबल के अंदर हैं वो ढेर सारे लिंक्स जिन पे हमें काम करना है। सोचो अभी हम डबल स्लैश ए लिखे थे तो 180 आ रहा था, पूरे पेज पे 180 है ना, इस टेबल के अंदर 180 थोड़ी ना है। क्या लिखें, अच्छा देखें एक मिनट, डबल स्लैश आ गए ना 12, 12 कौन है ये भी दिखता है यार। पहला ये है जी, कौन सा, होम वाला, दूसरा कैलेंडर, तीसरा लीड्स, 3 और 4 ये है, 5 यही तो चाहिए थे। अगर कोई हमसे कहता है इन 12 पे एक एक करके क्या कराओ, क्लिक कराओ, हम 12 लाइन नहीं लिखते यार, हम यही एक्स पाथ लिखते जो अभी लिखे, और उसी को यहाँ क्या करते हैं, कॉपी करके क्या करते हैं, पेस्ट करते। पेज डॉट लोकेटर क्या करता है,
एलिमेंट ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? और फिर इसके बाद उस पर क्लिक कहो तो क्लिक करता है, फिल करो तो क्या करता है? फिल करता है, जो कहो वो करता है। लेकिन पेज डॉट लोकेटर तुमको क्या देता है? अच्छा, पेज डॉट लोकेटर क्लिक करने से पहले तुम्हें क्या देता है? लोकेटर का ऑब्जेक्ट। तब फिर लोकेटर का ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड कॉल करते हो? क्लिक। अब यहीं देखो, पेज डॉट लोकेटर जब करते हो और लिखते हो क्या डॉट, अच्छा पेज डॉट लोकेटर कितने एलिमेंट लेके आता है पेज पे? एक। लेकिन जब लिखते हो पेज डॉट लोकेटर डॉट ऑल, तो ये क्या करता है? पेज पे जितने उस एक्सपाथ में मिलते हैं आपको सारे लोकेटर के ऑब्जेक्ट देता है पहले। अच्छा, कितने ऑब्जेक्ट देता है? अब जैसे अभी कितने देगा? 12। अगर हम ये लिख दें तो 180 देगा। अब कितने देगा? 180। तो लेकिन पेज पे जिस पे काम करना है सब क्या है? लोकेटर है। तो कितने ऑब्जेक्ट देगा? 180 ऑब्जेक्ट देगा। ये लिख दो तब 12 देगा। तो जब भी अगर कभी भी किसी वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, इसीलिए यूज होता है कंसेप्ट किसका? एरे का। याद करो यार, अगर अभी हम कहें 10 लोगों का नाम यूज करना है और कोड में इस्तेमाल करना है 10 लोग का नाम, तो तुम शायद 10 वेरिएबल यूज करोगे। कितने यूज करोगे? 10। 100 लोग का नाम रहे तो 100 वेरिएबल। लेकिन जरा सोचो, तुम चाहो तो एक कंसेप्ट किसका यूज कर सकते हो? एरे का। एक ही वेरिएबल, जैसे मान लो मैं 10 लोग का या 100 लोग का नाम रखना हो तो हम ऐसे रख दें, लेट, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं भाई, वेरी एक्स इक्वल्स टू एक स्क्वायर ब्रैकेट और कॉमा कॉमा करके हम यहीं पे 10 लोगों का चाहे तो नाम लिख सकते हैं। ये देखो, और अलग अलग सबका क्या लिख दें? नाम लिख, क्या जो भी नाम लिखना है हम इसमें क्या लिख दें? नाम लिख दें। इस तरह से ये बताओ, इस तरह से। तो देखो, ढेर सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल पे स्टोर हो गई कि नहीं? अगर हमको कोई कहे कि ये तीसरी वैल्यू चाहिए या ये पांचवी वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे क्या? x, और क्या लिखेंगे? 4। अरे यही होता है ना, पहली वैल्यू कहाँ होती है? 0 पे, दूसरी कहाँ होती है? 1 पे, 2 पे। तो अगर ढेर सारी वैल्यूज रखनी हो तो हम एरे का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। मान लो ढेर सारे नंबर रखने हो तो तब भी एरे का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो ढेर सारे क्या रखने हैं? ऑब्जेक्ट रखने हो तो तब भी एरे का यूज कर सकते हैं। एरे एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा, हाँ, मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हो। वैल्यूज का क्या मतलब है? वो भैया नंबर भी हो सकता है, वो बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और तुम देखो यहाँ जरा ध्यान से, जब तुम लिख रहे हो पेज डॉट लोकेटर डॉट ऑल, जब ये पेज डॉट लोकेटर करेगा तो ये इस पे जाके पेज पे ढूंढेगा। पेज पे कितने पाएगा? 12 लिखा है क्या तुमने? डॉट ऑल। तो 12 ऑब्जेक्ट, 12 एलिमेंट पाएगा, नहीं पाएगा कि नहीं पाएगा? तो 12 लोकेटर के क्या पाएगा? ऑब्जेक्ट। अब 12 चीजें नॉर्मल वेरिएबल में तो रख नहीं सकता, इसके लिए इसे यूज करना क्या पड़ेगा? एरे। अब तुम देखो यहाँ, अब यहाँ लिखते हैं लेट, सॉरी, लेट क्या लिखें? लोकेटर, चलो, ऑब्जेक्ट। भाई इसके अंदर 12 चीज हैं, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम बस बोल रहे हैं इसलिए। एक काम करते हैं, कंसोल डॉट क्या लिखते हैं? लॉग। अच्छा, तुमको ये भी चीज़ बताइए, कोई एरे होगा तो हर एरे के साथ होता है क्या? एरे डॉट क्या होता है? लेंथ। चलो यहीं लगाते हैं, एक काम करते हैं,
देख लो यार, सब तुम्हारी, एक मिनट, आपके सामने है। ये लाइन नहीं चली है ना अभी, ये लाइन, जो लाइन अभी हाईलाइटेड दिख रही है, ये इस तरह से ना पीले रंग से, अभी ये चली नहीं है। इस पर क्लिक कर दोगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, चल जाएगी। देखो चल गई। पेज डॉट लोकेटर क्या चला बताओ, पेज डॉट लोकेटर डॉट ऑल। इस एक्स पाथ पे ढूंढा डॉट ऑल किए, कितने लोग को पाया, 12 लोग को मान लो पाया। तो 12, अच्छा 12 क्या पाएगा, लोकेटर के ऑब्जेक्ट, और ये दिखेगा यार, यहाँ ले जाओ, देख लो बता रहा है जी कितने हैं, एक एरे बता रहा है टोटल कितने हैं 12। 0 पे लोकेटर, 1 पे लोकेटर, 2 पे लोकेटर, उसके बताने का मतलब है कि जी मेरे पास लोकेटर के क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कितने ऑब्जेक्ट हैं टोटल 12। तो ये जो ऑल है बड़ा बढ़िया मेथड है। अगर कभी भी कई एलिमेंट पे एक ही काम करना हो तो ऐसा एक्स पाथ लिखो जो कईयों से मैच करता हो। जैसे हमको उन 12 पे क्लिक करना था तो हमने ऐसा एक्स पाथ लिया जो 12 से मैच करता था। अब ये ऐसा, अच्छा ये 12 से मैच करने वाला एक्स पाथ कैसे लिखेंगे, दो तरीके, ना दो तरीके। एक हो सकता है ऐसी कोई चीज हो, कोई एट्रीब्यूट हो जो 12 में हो और दूसरों में न हो, तब तो वो एट्रीब्यूट यूज कर ले। और ऐसा भी हो सकता है कि 12 में ऐसा कुछ नहीं है जो आपस में क्या करता हो, मैच करता हो, जो दूसरों से मैच न करता। लेकिन जैसे यही देखिए ना, हमारे ये 12 थे, इनका टैग बहुतों से मैच कर रहा था। लेकिन हम ये देखें कि ये 12 के 12 जिन पे हमें काम करना है वो एक टेबल के क्या है अंदर, तभी तो हमने एक्स पाथ ये लिख दिया, /टेबल। पहले टेबल ढूंढो जिसकी क्लास क्या है str टैब bg, फिर उसके अंदर ढूंढो क्या एक, तो कितनी मिल गया हमें 12। अब 12 मिलने के बाद अब ये भाई 12 चीजें हो, चाहे 2 चीजें हो, 4 चीजें हो, इसके लिए क्या है, एरे है ना। देखो एरे में मिल गया। और ये देखो लोकेटर ऑब्जेक्ट एरे, जिसके अंदर एक एरे है, डॉट कौन सा मेथड यूज किया हो, लेंथ। रन होगा क्या होगा, देखो प्रिंट होगा, रन भाई। चलो सीधे रन कर देते हैं, क्या कर दें, सीधे रन कर दें। अंतिम में क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा क्या 12। आ गया ना। अब अच्छा हमसे कह रहा, अच्छा ये बताओ ये 12 क्या है, अच्छा 12 मिले हमें, क्या मिले हैं, ऑब्जेक्ट मिले हैं। 12 क्या मिले हैं, ऑब्जेक्ट। 12 ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखे हैं, एरे में, और डॉट लेंथ करके हमने क्या निकाले हैं, उनका काउंट। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ध्यान देना इस पे। हमें क्या मिले हैं, एरे मिला है, और एरे में कितनी चीजें मिले हैं 12। अब तुमको यार सिखाया गया है ये चीज, एरे में से चीजें निकालते कैसे हैं। अगर हम लिखें लोकेटर ऑब्जेक्ट एरे एर, और यहाँ क्या लिखें 0, तो क्या मिलेगा उन 12 में से, पहला। 1 लिखे तो कौन मिलेगा, दूसरा। 2 ले तो लिखे तो क्या मिलेगा, तीसरा। ऐसे ही होता है ना। अब हमसे कहा जा रहा है ऐसा नहीं कि दूसरे पे क्लिक करो, अगर हमसे कोई कहता कि दूसरे पे क्लिक करो, दूसरे का मतलब इंडेक्स नंबर क्या 1। अगर कहते कोई दूसरे लिंक पे क्लिक करो तो हम लिखते लोकेटर bjr 1। 1 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब पहला, 1 का मतलब क्या दूसरा। और यहाँ लिख देते ऐसे कुछ, लेट सेकेंड LOC, और फिर लिख दें क्या सेकेंड LOC डॉट क्लिक। जानते हो क्या करेगा ये, उन 12 में से जो दूसरा होगा उस पर क्या करेगा, क्लिक करेगा। कोई कहता जी पहले 5वें पे क्लिक कर दो, तो हम यहाँ क्या लिखते 4। कोई कहता सब पे क्लिक करो, तो या तो हम एक एक लाइन लिखते, और इसीलिए तो तुम लोग सीखे थे क्या, लूप। लो इस तरह से, और इस कोड को डाल दो कहाँ, लूप के अंदर, और यहाँ लिख दो क्या, लेट i बराबर 0 से
आई इज लेस देन लोकेटर ऑब्जेक्ट आई डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, यहाँ जो 4 है वहाँ लिख दो क्या, आई। यार ये सजेशन दे रहा है ना यार, ये किसकी वजह से दे रहा है मालूम है भाई क्या, ये लोग बेच रहे हैं क्या, को पायलट। इसके साथ क्या आता है, वी टाइगर के साथ को पायलट भी आता है, और उनके साथ अंदर आ रहा है कि अंदाजे से ये लोग तुमको सजेशन देते हैं क्या, कि तुमको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत न पड़े। चलो अच्छा ठीक है, हम यहाँ क्या लिख दिए, देखो ये बस सजेस्ट कर रहा है, ये लाइन लिख दें, एक लाइन क्या करेगा, 2 सेकंड का क्या करेगा, वेट करेगा। चलो बढ़िया है, वेट रहेगा तो तुम्हें देखने में क्या रहेगी, आसान। इसका नाम यार सेकंड कहना अच्छा नहीं है ना, इस सेकंड पे सिर्फ थोड़ी ना काम करेगा, किस पे काम करेगा, सब पे करेगा ना यार। तो नाम भी थोड़ा अच्छा सा रखते हैं, वैसे भी नाम रख से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलो कैलेंडर, फिर एक एक करके सब पे कर रहा है कि नहीं, हमें 12 लाइन लिखने की जरूरत नहीं। ये है ये जो हम लोग यूज करते हैं क्या, जब हमसे कोई कहेगा कि एक इसी एलिमेंट पे, मतलब जब कोई कहेगा 10 एलिमेंट पे सेम वर्क करने को और 10 हमको एक जैसे दिखाई देंगे, तो हम कुछ ना कुछ देखेंगे कि इन 10 के बीच कॉमन क्या है, रास्ता क्या है, उनके बीच एट्रीब्यूट कॉमन है नहीं। अच्छा यहाँ बताओ क्या एट्रीब्यूट कॉमन था, एट्रीब्यूट नहीं कॉमन था, लेकिन उन लोगों का पेरेंट क्या था, कॉमन था ना। वो लिंक जिन पे हमें काम करना था वो उस टेबल के अंदर थे, जिसकी क्लास क्या थी, SDR टैब PG। मतलब कैसे भी करके उनके अंदर सिमिलरिटी ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, सिमिलरिटी, कैसे वो दूसरों से मैच करते हैं। तो हमने देखा वो, अच्छा अगर वो अच्छा 12 का टैग क्या है, A है ना, तो ये वाला एक्स पाथ क्यों नहीं लिख दिए थे हम, लेकिन फिर ये 12 का, सिर्फ 12 का नहीं, 72 और ऐसे हैं जिनका टैग क्या है, ए। तुम्हें 72 पे काम नहीं करना है, किस पे काम करना है, 12 पे। इसीलिए तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो 12 से मैच करे और बाकियों से गलती से भी मैच न करे। ये देखो अब ये क्या है, ये पेज पे पूरे लिंक नहीं ढूंढ रहा है, उस टेबल के अंदर जिसकी क्लास क्या है, SDR टैब PG है, उसके अंदर लिंक ढूंढ रहा है, उसके अंदर कितने हैं, 12। अब इस तरह से तुम्हारे पास बहुत तरह के सिनेरियो आ सकते हैं। जैसे तुमसे कोई कहे कभी, चलो ये सब के लिए वो है एक असाइनमेंट है कि ये देख रहे हो, चलो हम इतना भी बोल रहे हैं, टेबल में जाना, अपनी ये जो लीड्स वाली टेबल दिखेगी, इसकी पहली रो ये दिख रही नहीं, ये वाली जिसमें LEA4 जोन्स बारबरा ये है। हो सकता है तुम्हारे सिस्टम पे ना हो जोन्स और बारबरा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हर उस पे, हाँ हर इस पे क्या है, जो हर रो ना, हर रो पे जो, हर रो के अंदर जो क्या है, सेल है, और उनके अंदर, मतलब इस रो के अंदर, ये जो रो है कौन सी पहली, इसके अंदर जितने लिंक हैं, क्या है, लिंक है, उनका टेक्स्ट आपको प्रिंट कराना। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि एक रो के अंदर जितने क्या हैं, लिंक्स हैं, हम टेक्स्ट नहीं कह रहे हैं, क्या है, जितने लिंक्स हैं उनका जो टेक्स्ट है वो आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना। ठीक है, ये सबको देखना है कि भाई पहली, ये तो पहला वाले से छोड़ो, ये जो दूसरा इसमें डेटा है, इसमें जितने क्या हैं, लिंक्स हैं, हर लिंक का क्या करना है,
जो टेक्स्ट है प्रिंट कराना है और हर लिंक को क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्या करना, क्लिक नहीं करना, क्या करना है, हाईलाइट। कैसे करते हैं हम लोग, अरे ना ना, इसी के अंदर यार ये मेथड है, जैसे यानी लिखते हो डॉट क्लिक, ऐसे ही एक मेथड और भी है ना ना, ये क्लिक क्लिक नहीं करता, बस जिसको कहोगे ना जब चलेगी वो लाइन तो उसके ऊपर हाईलाइट करेगा नीले रंग से। जैसे हम लोग हाईलाइट नहीं करते, कर्सर ले जाओ तो हाईलाइट करता है, वैसे ये भी करेगा। कभी अगर हमें ये पता करना हो कि वो मेरा एलिमेंट चलते समय किसको पॉइंट कर रहा है और किसको पॉइंट, मान लो हमें क्लिक नहीं करना, हमें बस देखना है कि ये किसकी बात कर रहा है, तो डॉट हाईलाइट मेथड बताएगा हाईलाइट करके, हाँ इसकी बात कर रहे हैं भाई हम। तो इस रो के अंदर जितने लिंक्स हैं सब पे क्या करना है, सबको हाईलाइट करना है और सबका टेक्स्ट है। क्या लिखोगे बताओ, टेक्स्ट कंटेंट। चलो एक बार ट्राई करके देखना, नहीं तो फिर कल हम बताएंगे और इसके बाद फिर कल से स्टार्ट करेंगे क्या, टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। और अब तो तुम लोग को थोड़ा एरे भी पता है, अब तो ये भी अच्छे से यूज़ कर लेते हो क्या, प्ले राइट भी, कोई एप्लीकेशन बेसिक ऑटोमेट करना हो, टेक्स्ट निकालना हो, क्लिक करना हो, ये करना हो, वो करना हो, सारे फिल करना हो, सारे काम जनरली क्या कर ही लेते हो। और एक्स पाथ भी, मेन चीज़ तो क्या है यार, एक्स पाथ, और एक्स पाथ भी आप जानते हो। अगर तुम पेरेंट चाइल्ड इनको यूज़ करना और इनको मिला के यूज़ करने लगे तो मतलब तुम एक्स पाथ अब जानने लगे। और उसके लिए सबसे बेसिक टेस्ट यही है कि जाओ मेक माई ट्रिप पे, यात्रा पे, पिक्सीगो पे, हर साइट पे जाओ, अब बस इसी की प्रैक्टिस करो कि किसी के नाम से या किसी की आईडी से हम उसका दाम निकाल पा रहे हैं कि नहीं, उसकी बटन को हाईलाइट कर पा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ बेसिक से ये प्रैक्टिस करो। अगर 10 के लिए प्रैक्टिस कर ली तो कहीं पे भी आराम से काम कर लोगे, फिर तुमको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे चीज़ों को अप्रोच करना। मल्टीपल पे काम करना है, कुछ बहुत थोड़ी ना यार, बड़ा बेसिक है ये, देख रहे हो, यही क्या डॉट ऑन, एक एरे मिल जाएगा, एरे में सारे मिल जाएंगे। देखो एक पे काम करना हो तो ऑल नहीं लिखेंगे, अगर कईयों पे काम करना हो तो ऑल लिखेंगे। ऑल लिखोगे तो क्या पाओगे, एरे पाओगे। एरे में कितने आएंगे, अरे 12 हमेशा नहीं आएंगे, डिपेंड करता है कि एक्स पाथ कैसा दिए। डबल स्लैश ए लिख दोगे तो कितने आएंगे, 180 आएंगे। अगर हम ऐसे लिख दें तो एक भी नहीं है पेज पे ना, तब भी एरे आएगा। लेकिन एरे में कर्सर ले जाके देखोगे तो क्या होगा, 0 होगा और एक भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, है ना। चलो कल से टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है।